नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम धन के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक नए नज़रिए से। मानसिकता यानी कि साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा कमाना और उसे संभालना केवल नंबर या आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सोच, भावनाएं और मानसिकता का खेल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमें सिखाती है कि कैसे हमारी सोच और व्यवहार हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब के सबसे ज़रूरी और साइकोलॉजी पहलुओं को, जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। इस बुक का मूल संदेश यही है कि हमारा दृष्टिकोण पैसे के प्रति क्या है और वही हमें अमीर या गरीब बनाता है। मनोविज्ञान कहता है कि आपके विचार और आपके निर्णय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए अगर हम पैसे को डर, चिंता या लालच से देखते हैं तो हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं। हमें पैसे को एक उपकरण की तरह देखना चाहिए, ना कि लक्ष्य के रूप में। यानी पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। धन के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती, बल्कि भाग्य और जोखिम भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारी मानसिकता हमें अक्सर दूसरों की सफलता से तुलना करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम केवल उन चीज़ों को देख पाते हैं जो सामने हैं, जबकि जोखिम और भाग्य अनदेखे कारक होते हैं। अगर हम इस तथ्य को समझते हैं तो हमारे फैसले और ज़्यादा वास्तविकता के करीब होते हैं। इसलिए जीवन में अनिश्चितता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान की दुनिया में एक प्रमुख अवधारणा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये वह क्षमता है जो आपको तत्काल सुख को त्यागने और लंबी अवधि में बड़े फायदे के लिए धैर्य रखने की सलाह देती है। इस बुक में भी यही बताया गया है कि धैर्य और संयम से लिया गया निर्णय आपको धीरे धीरे अमीर बनाता है। तत्कालीन लाभ की इच्छा को नियंत्रित करना आपकी मानसिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। याद रहे, अमीर का खेल लंबा होता है, बट छोटा नहीं। इसका आनंद भी लंबा ही होना चाहिए। ये मनोविज्ञान हमें ये बेहद महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। संतोष। ये मानव स्वभाव है कि हम हमेशा अधिक चाहते हैं, लेकिन ये लालच हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है। बुक में बताया गया कि हमें अपनी ज़रूरतों को पहचानना चाहिए और पर्याप्त को समझना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि अगर हम अपने जीवन में संतोष की भावना को विकसित कर लेते हैं तो हम मानसिक रूप से भी समृद्ध होते हैं। ये सवाल है, आपको कितना चाहिए और कब आपको लगेगा कि अब पर्याप्त है। आपको पता है कि जोखिम का सामना करते समय हमारी मानसिकता कैसे काम करती है। ये हमारे आदतों और अनुभवों से गहराई से जुड़ा हुआ है। लॉस एवर्सन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जहां हम नुकसान से डरते हैं और ये डर हमें साहसी निर्णय लेने से रोकता है। लेकिन अगर हम समझदारी से जोखिम लेते हैं और हम अपने आर्थिक लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। स्मार्ट जोखिम लेना एक मानसिक अभ्यास है, ना कि केवल आंकड़ों का खेल। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन ये मानसिक शांति और सुख जरूर दे सकता है। मनोविज्ञान में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, इमोशंस स्पेंडिंग। जब हम तनाव में होते हैं तो हम अक्सर अनावश्यक चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है ताकि हम पैसे का सही उपयोग कर सकें। खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं आती, ये अंदर से आती है।
धन का असली महत्व मनोविज्ञान स्वतंत्रता में है। यानी आप अपनी ज़िंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आपको ये तय करने की स्वतंत्रता होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट सिर्फ एक वित्तीय स्थिति नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति भी है जहां आप अपने जीवन के लिए निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसलिए पैसे को केवल भौतिक नहीं, मानसिक आज़ादी का साधन समझें। मनोविज्ञान में सेल्फ अवेयरनेस का बड़ा महत्व है। पैसे के मामले में हमें खुद को और अपने वित्तीय व्यवहारों को जानने की ज़रूरत है। इस किताब में यह बात बार बार कही गई है कि ज़्यादातर लोग पैसे को समझे बिना ही निर्णय लेते हैं। अगर आप अपनी कमजोरियों और आदतों को समझते हैं तो आप गलत निर्णय से बच सकते हैं। ज्ञान और आत्म जागरूकता की असली ताकत है। इसलिए ज्ञान के लिए आप ऑडियो और बुकें पढ़ सकते हैं। इसलिए हम अपने चैनल पर अक्सर ऑडियो बुकें लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को से लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर आप इन बिंदुओं को अपने जीवन में लागू करें तो न सिर्फ आप आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम धन के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक नए नज़रिए से। मानसिकता यानी कि साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा कमाना और उसे संभालना केवल नंबर या आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सोच, भावनाएं और मानसिकता का खेल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमें सिखाती है कि कैसे हमारी सोच और व्यवहार हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब के सबसे ज़रूरी और साइकोलॉजी पहलुओं को जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। इस बुक का मूल संदेश यही है कि हमारा दृष्टिकोण पैसे के प्रति क्या है और वही हमें अमीर या गरीब बनाता है। मनोविज्ञान कहता है कि आपके विचार और आपके निर्णय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए अगर हम पैसे को डर, चिंता या लालच से देखते हैं तो हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं। हमें पैसे को एक उपकरण की तरह देखना चाहिए, ना कि लक्ष्य के रूप में। यानी पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। धन के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं होती, बल्कि भाग्य और जोखिम भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारी मानसिकता हमें अक्सर दूसरों की सफलता से तुलना करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन मनोविज्ञान हमें ये सिखाता है कि हम केवल उन चीज़ों को देख पाते हैं जो सामने हैं, जबकि जोखिम और भाग्य अनदेखे कारक होते हैं। अगर हम इस तथ्य को समझते हैं तो हमारे फैसले और ज़्यादा वास्तविकता के करीब होते हैं। इसलिए जीवन में अनिश्चितता को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान की दुनिया में एक प्रमुख अवधारणा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये वह क्षमता है जो आपको तत्काल सुख को त्यागने और लंबी अवधि में बड़े फायदे के लिए धैर्य रखने की सलाह देती है। इस बुक में भी यही बताया गया है कि धैर्य और संयम से लिया गया निर्णय आपको धीरे धीरे अमीर बनाता है। तत्कालीन लाभ की इच्छा को नियंत्रित करना आपकी मानसिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। याद रहे, अमीर का खेल लंबा होता है बट छोटा नहीं। इसका आनंद भी लंबा ही होना चाहिए। ये मनोविज्ञान हमें ये बेहद महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। संतोष ये मानव स्वभाव है कि हम हमेशा अधिक चाहते हैं।
लेकिन ये लालच हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है। बुक में बताया गया कि हमें अपनी ज़रूरतों को पहचानना चाहिए और पर्याप्त को समझना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि अगर हम अपने जीवन में संतोष की भावना को विकसित कर लेते हैं तो हम मानसिक रूप से भी समृद्ध होते हैं। ये सवाल है, आपको कितना चाहिए और कब आपको लगेगा कि अब पर्याप्त है। आपको पता है कि जोखिम का सामना करते समय हमारी मानसिकता कैसे काम करती है। ये हमारे आदतों और अनुभवों से गहराई से जुड़ा हुआ है। लॉस एवर्सियन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जहां हम नुकसान से डरते हैं और ये डर हमें साहसी निर्णय लेने से रोकता है। लेकिन अगर हम समझदारी से जोखिम लेते हैं और हम अपने आर्थिक लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। स्मार्ट जोखिम लेना एक मानसिक अभ्यास है, न कि केवल आंकड़ों का खेल। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन ये मानसिक शांति और सुख जरूर दे सकता है। मनोविज्ञान में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इमोशंस स्पेंडिंग। जब हम तनाव में होते हैं तो हम अक्सर अनावश्यक चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है ताकि हम पैसे का सही उपयोग कर सकें। खुशी बाहर की चीज़ों से नहीं आती, ये अंदर से आती है। धन का असली महत्व मनोविज्ञान स्वतंत्रता में है, यानी आप अपनी ज़िंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आपको ये तय करने की स्वतंत्रता होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट सिर्फ एक वित्तीय स्थिति नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति भी है जहां आप अपने जीवन के लिए निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसलिए पैसे को केवल भौतिक नहीं, मानसिक आज़ादी का साधन समझें। मनोविज्ञान में सेल्फ अवेयरनेस का बड़ा महत्व है। पैसे के मामले में हमें खुद को और अपने वित्तीय व्यवहारों को जानने की ज़रूरत है। इस किताब में यह बात बार बार कही गई है कि ज़्यादातर लोग पैसे को समझे बिना ही निर्णय लेते हैं। अगर आप अपनी कमजोरियों और आदतों को समझते हैं तो आप गलत निर्णय से बच सकते हैं। ज्ञान और आत्म जागरूकता की असली ताकत है। इसलिए ज्ञान के लिए आप ऑडियो और बुकें पढ़ सकते हैं। इसलिए हम अपने चैनल पर अक्सर ऑडियो बुकें लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर आप इन बिंदुओं को अपने जीवन में लागू करें तो न सिर्फ आप आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।